आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रीति सैनी। चलिए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। कांग्रेस ने सोनप्रयाग सहित अन्य स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की मांग की है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इसको लेकर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरह की आपदा आई है, ऐसे में सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लानी चाहिए। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा के विधायक जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केदारनाथ धाम का दर्शन किया है, इससे भाजपा के दोहरे चरित्र का भी पर्दाफाश हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चॉपर्स का इस्तेमाल प्रभावित के रेस्क्यू के लिए होना चाहिए, लेकिन भाजपा के पूर्व मंत्री अपने घर वालों के साथ मंदिर दर्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक है। चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने में लगाया जाना चाहिए, ना कि मंत्री और उनके परिवार या पूर्व विधायकों के परिवारों को वहां ले जाने के लिए होना चाहिए था। ये ऐसा समय नहीं था, तो हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक स्पष्ट चीज़ सामने दिखाई दे रही है कि मदन कौशिक जी पहुंच गए, कल वहाँ सांसद महोदय पहुंच गए, जबकि खुद मुख्यमंत्री जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का जाना समझ में आता है, क्योंकि वो समझ के बजट से लेकर हर चीज़ को एलोकेट करना, क्या करना है, निर्देश देना ही करते हैं। लेकिन मदन कौशिक जी का जाना, अनिल बलूनी का जाना समझ से परे है। तो इस घड़ी में चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के। मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आपदा प्रबंधन के लिए सरकार पर कोई तैयारी नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा से पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पलटवार करते हुए कहा कि आपदा जैसी स्थिति में कांग्रेस राजनीति न करे। मानसून के चलते हो रही आपदाओं को देखते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर कोई तैयारी न करने का आरोप लगा रही है। देखिए, उत्तराखंड में जो आपदा की स्थिति है, उसको सरकार जिस गंभीरता से लेना चाहिए उसको ले रही। पहले तो करेला ऊपर से नीचे चढ़ा। पहले तो आपकी आपदा से निपटने की तैयारियां नहीं थी। बुरे हालात है। बूढ़ा केदार में आप देख लो कितना बुरा हाल है, उसके बाद आप घनसाली में देख लो कितना बुरा हाल है, आप उत्तरकाशी में देख लो कितना बुरा हाल है, और केदार घाटी में तो ऐसा लग रहा है मिनी 2013 हो गया। 2013 की जो स्थितियां थी लगभग, क्योंकि केवल केदार का मंदिर बचा है, उसके अलावा हेलीपैड से लेकर के और रामबाड़ा तक जो स्थितियां हैं, सोनप्रयाग तक जो स्थितियां हैं, पूरा लिंचोली, बड़ा लिंचोली, रामबाड़ा सारा तबाह हो रखा है। विपक्ष के जितने साथी हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि राजनीति के स्तर को थोड़ा बना के रखना चाहिए। एक आपदा का समय है, हम सब लोग चिंतित हैं, और उस सबको लेकर जो परेशान लोग हैं, जो दुखी हैं, जो दुख दर्द में हैं, उनका दुख दर्द दूर करना है। कम से कम ऐसे समय पर विपक्ष के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय पर किसी तरीके से वहां पर लोगों को मदद पहुंचानी चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र के लिए स्थान और तिथि तय कर दी है, जिसके बाद विपक्षी दल ने सरकार पर हमला बोल दिया है। विपक्ष की मांग है कि प्रश्न ज्यादा है और सत्र के दिन कम, जिसके कारण सत्र की अवधि को बढ़ाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार सत्र की अवधि को बढ़ाए, क्योंकि 3 दिन में विपक्ष के प्रश्नों का जवाब सरकार नहीं दे पाएगी। उत्तराखंड के बूढ़ा केदार से निकलने वाली बाल गंगा नदी ने बुजुर्गों के साथ 75 साल बाद रौद्र रूप दिखाया है, जिसमें जनहानि के साथ मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई है और ग्रामीणों के खेत और रास्ते तबाह हो गए। बाढ़ से ग्रामीणों के करीब 6 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और नदी में बहने से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। रेस्क्यू कार्य में तेजी लाने के लिए अब सेना की भी मदद ली जा रही है। जनपद में तैनात 6 ग्रेनेडियर यूनिट कर्नल हितेश वशिष्ठ के नेतृत्व में सेना रास्तों को पुनर्स्थापित करने और पुल बनाने के अलावा सर्च ऑपरेशन में मदद करेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच
वॉश आउट हुए मार्ग पर पैदल पुल बनाया जा रहा है। गंगोत्री धाम में फिर से गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें गंगा का प्रवाह भागीरथ तक जा रहा है। गंगोत्री धाम में बरसात के बिना ही जलस्तर बढ़ने से गंगा घाट को खाली करवाया गया। वहीं उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में गंगा घाटों पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से चेतावनी के लिए सायरन बजाए गए और डैम को खोल दिया गया। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। रेस्क्यू कार्य में तेजी लाने के लिए अब सेना की भी मदद ली जा रही है। जनपद में तैनात 6 ग्रेनेडियर यूनिट कर्नल हितेश वशिष्ठ के नेतृत्व में सेना रास्तों को पुनर्स्थापित करने और पुल बनाने के अलावा सर्च ऑपरेशन में मदद करेगी। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को अब सीटी स्कैन की सुविधा भी मिलेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तारा आर्य ने सीटी स्कैन की मशीन लोकार्पण किया। सीटी स्कैन की मशीन चलाने के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट और 2 टेक्नीशियन सरकारी अस्पताल में मौजूद रहेंगे। सरकारी अस्पताल में अब गरीब श्रेणी के लोगों को सीटी स्कैन के लिए मोटी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी। एक मरीज को बड़ी दिक्कत आती थी, तो मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, मैंने धन सिंह रावत जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं उनसे आग्रह किया और उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की। 7 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से जो जैपनीज टेक्नोलॉजी से मशीन आज लगी है उसका आज लोकार्पण किया गया है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ इससे बहुत से लोगों को सुविधाएं होगी, सामान्य होंगे, गरीब होंगे, अन्य जो भी मरीज इस हॉस्पिटल में आएंगे निश्चित रूप से उनका इस सीटी स्कैन से लाभ होगा और उसके बाद फिर उनका ठीक से उपचार होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने आपदा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को आपदा की घड़ी में राजनीति करने के बजाय लोगों को राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग करना चाहिए। मदद के समय में लोगों की मदद करने के बजाय कांग्रेस राजनीति पर उतर आए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा आने के तुरंत बाद प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी की। सरकार के मंत्री और विधायक सहित पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को सहायता देने में जुटे हैं। भाजपा सरकार लोगों के दुख दर्द में हमेशा खड़ी रहती है। मानकों के तहत जिला मुख्यालय में ही मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए, क्योंकि नई टिहरी शहर में लोग पलायन कर रहे हैं। हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जिस तरह से मिलकर इस आपदा में लोगों की मदद कर रही है वो लोगों को दिखाई दे रहा है और जिस तरह से जिस तत्परता के साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारा पूरा पार्टी का संगठन इस आपदा में लोगों की मदद के लिए आगे आया है, वो सबके सम्मुख है, वो आपके सम्मुख भी है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि उन्हें केवल राजनीति करने की लगी हुई है और जनता ने उन्हें इसलिए भी नकारा है कि उन्होंने कभी मानवता पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। जब लोग बेघर हो गए हों, जब लोगों के अपने बिछुड़ चुके हों और ऐसे में वो इस तरह की बातें कर रहे हों और वो यात्रा निकाल रहे हों, उस यात्रा में भी जो है वो यात्रा में भी जिस तरह की घटनाएं उनके आपस में ही घटित हो रही हैं वो आपके सम्मुख है। उस तरह के चित्र आपके सम्मुख है और जिस तरह से उन्होंने उसमें जो घटनाएं घटी हैं वो आप सबके सम्मुख हैं। कोई कहीं पर जो है तो जल क्रीड़ा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिस तरह की गतिविधियां उनके आपस में रही है। रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को लेकर सुनवाई की, जिसमें अब एनजीटी ने प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होने के लिए आदेश जारी किए हैं। वहीं नगर निगम के आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक संबंधित विभाग को
फ्लड जोन चिन्हित करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया है। वहीं सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान लिए हुए है और जल्द इस पर सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। मानक है सरकार उसमें पूरी तरह से उसमें कार्रवाई कर रही है और अभी जो जिस प्रकार से सरकार का और जो एनजीटी का दोबारा से जिस प्रकार से उनका एक वक्तव्य आया है उसके अनुसार अभी तुरंत ही नगर निगम के साथ और सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई जा रही है और उसमें कार्रवाई की उसमें कार्रवाई की जाएगी। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन के साथ आज जड़ी बूटी दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में पतंजलि फेस्ट 2 में जड़ी बूटी दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और साथ ही उन्होंने अपने शोध के बारे में भी बताया कि उनके नए अनुसंधान के माध्यम से अब लोग स्वयं खाद्य की गुणवत्ता की विश्लेषण कर सकेंगे। चिंतन का दिन है, मनन का दिन है। हम इसी रूप में मनाते हैं। कितना कदम अपने आगे बढ़ाएं, कितनी चीज़ें जिसके ऊपर हमें पुनः चिंतन करना चाहिए और विशेष करके क्योंकि हमारे यहाँ इसीलिए हम वर्ष भर में जितना रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, हम उनकी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। साथ में हम ब्लड डोनेशन करते हैं। हमारे यहाँ अंगदान, रक्तदान का सारे कार्यक्रम चलता है। वृक्षारोपण का बड़ा कार्यक्रम चलता है पूरे देश के अंदर। हमारे से जुड़े हुए जो लाखों भाई बहन कार्यकर्ता हैं तो वृक्षारोपण करते हैं, वनस्पतियों को लगाते हैं। तो इसी तरह से सबको अपना जन्मदिन मनाना चाहिए क्योंकि धरती माँ ने हमें, धरती से हमें जीवन मिलता है तो धरती का जीवन बचाना हम सबका दायित्व है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री से उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर वार्ता के लिए समय मांगा, लेकिन इसके बजाय उन्हें हिरासत में लेकर हल्द्वानी कोतवाली ले जाया गया। बलूटिया ने कहा कि उत्तराखंड के विकास मॉडल पर बातचीत करना चाहते थे। करीब 5 घंटे कोतवाली में हिरासत में रखने के बाद दीपक बलूटिया और अन्य लोगों को छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री जी का दौरा था हल्द्वानी में और उत्तराखंड जो के बारे में विषय पर हम लोग जो है वार्ता करना चाहते थे और हमने अपना प्रस्ताव भी उचित माध्यम से उन तक पहुंचाया कि पूर्व में भी हमने कई बार प्रयास किए मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के लिए क्योंकि उत्तराखंड की जो समस्या है उसमें कुछ हम सुझाव देना चाहते हैं और जो कि जनहित में होंगे। तो हमारा प्रस्ताव स्वीकार न कर हमें यहाँ कोतवाली लाया गया और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा दोष क्या है कि हमने तो कोई विरोध प्रदर्शन का तो ऐलान किया नहीं था। हमने तो ये बोला था कि हमें मुख्यमंत्री जी से वार्ता का समय चाहिए। आज वो रुके, आज नहीं है तो कल नहीं है तो परसों, कब तक हमें वार्ता का एक समय मिल जाए ताकि उत्तराखंड के विकास के मॉडल में हम कुछ वार्ता करना चाहते। हरिद्वार में दिल्ली नेशनल हाईवे पर बने ओम पुल के पास तेज गति से आ रही एक गाड़ी रेलिंग तोड़कर गंगा नहर में गिर गई। जानकारी के मुताबिक कार में 4 लोग सवार थे। मौके पर वहां मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर सभी का इलाज फिलहाल जारी है। हरिद्वार के हर की पौड़ी से शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा 3 अगस्त को भगवान के भैरव मंदिर में समाप्त होने वाली थी। यात्रा का उद्देश्य दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर बन रहे मंदिर का विरोध करना था, लेकिन अतिवृष्टि और आपदा के कारण कांग्रेस ने यात्रा को बीच में ही स्थगित कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि आपदा के समय एनडीआरएफ से लेकर शासन प्रशासन को किसी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम समान होने पर उनकी यह यात्रा पुनः सोननगर से प्रारंभ की जाएगी। यात्रा अतिवृष्टि और आपदा आने की वजह से
राहुल गांधी जी के निर्देश पर और प्रशासन और एनडीआरएफ को काम करने में दिक्कत ना हो, इसलिए स्थगित करी गई है। और ये दोबारा सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पैदल यात्रा जैसी चीज़ें सामान्य होंगी, यात्रा प्रारंभ की जाएगी और जलाभिषेक और बाबा के जो क्षेत्रपाल है आदरणीय भैरव जी, उनके मंदिर में जाके इसका समापन होना है। यात्रा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है, लोगों की दुकानें, उनके चाय के स्टॉल्स, उनके मकान इत्यादि ध्वस्त हुए हैं, कई के जो टेंट्स लगे थे वो ध्वस्त हो गए हैं, कई लोग लापता हैं, घोड़े खच्चर इत्यादि गाय लोगों की बह गई हैं। तो बहुत असमंजस की स्थिति है। जैसे स्थिति सामान्य होगी दोबारा ये यात्रा सीतापुर से सोनप्रयाग होते हुए कर्णप्रयाग वहाँ केदारनाथ तक जाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अठूरवाला पहुंचकर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए हवलदार सत्य सिंह बिष्ट की अंतिम यात्रा में सम्मानित होकर उन्हें पुष्प चक्कर अर्पित किया, जहां पर अपनी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से श्रद्धांजलि भी दी गई। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने परिवारजनों को भी ढांढस बंधाया और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से अमर शहीदों के परिजनों को मिलने वाली राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने के साथ ही सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण हेतु अनेकों हितकारी फैसले लिए गए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक हजारों उत्तराखंड के जवानों ने देश की सेवा और रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी। अभी कुछ दिन पूर्व मैं यहाँ पर आया था, 22 गढ़वाल का हमारा एक जवान शहीद हुआ था। आज 17 गढ़वाल, मैं भी उसी पट्टन से हूँ। उसके हवलदार सत्य सिंह एलईसी पर पेट्रोलिंग करते हुए देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। मैं दिल की गहराइयों से अपनी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से महान नायक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।